नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, घर बनाने से रिलेटेड है। घर को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आप अपने एक अच्छे घर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो 5 टॉपिकों के ऊपर मैं आज बात करूंगा आपसे, जो कि 5 टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों। पहला है आपका प्लानिंग, और दूसरा जो है वो होगा आपकी डिज़ाइनिंग, तीसरा जो पार्ट है वो होगी आपकी कंस्ट्रक्शन, चौथा पार्ट है फिनिशिंग, और पांचवा जो कि सबसे ज़्यादा मेन है वो है प्राण प्रतिष्ठा। घर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आपको किस तरीके से करवानी है। तो पहले पार्ट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जो पहला पार्ट है हमारा वो है प्लानिंग। आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है घर की, तो जो है आपने सबसे पहले अपने जो है बजट डिसाइड करना है कि हमें भाई अपने घर को 5 लाख में कंप्लीट कराना है या 10 लाख में कंप्लीट कराना है। मतलब जितने भी पैसे का आपका बजट है, सबसे पहले उसके ऊपर आपने बजट डिसाइड करना है। अब उसके बाद जो बात आती है दोस्तों, क्योंकि बजट से बाहर तो आप कुछ कर नहीं सकते, बजट से ही सारी चीज़ें होती हैं। बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग है, आपको सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करना है कि भाई मैं 15 से 20 और या 20 से 25 ऐसे ही 1-2 लाख रुपए तो ऊपर नीचे मतलब एडजस्टमेंट होता है। तो ऐसे आपको एक बजट डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आती है आपके प्लानिंग के भाई 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम से काम चल जाएगा, या आपको 4 बेडरूम चाहिए तो आपको कितने बेडरूम उसके अंदर चाहिए, और टॉयलेट वॉशरूम 2 चाहिए या एक ही कॉमन और एक से ही काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेनी है। और उसके बाद आपको स्क्वायर फिट, जो कि मान लो आप 4 बेडरूम सोच लेते हो, अब मुझे 4 बेडरूम चाहिए। अब 4 बेडरूम में स्क्वायर फिट, अगर जो आप 16 बाई 18 का बेडरूम का साइज़ रखते हो तो मान के चलो 3000 स्क्वायर फिट का सिंगल फ्लोर का बैठ जाता। आप ये सोचते हो कि मुझे भाई 3 बेडरूम बनवाना है और मुझे 10 बाई 12 का भी साइज़ चल जाएगा, 12 बाई 12 का भी साइज़ चल जाएगा, तो वो आपका 18 स्क्वायर फिट में कवर हो जाता है। तो इस तरीके से उसके बाद आता है आपका स्क्वायर फिट। तो आपको ये 3 चीज़ें डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है डिज़ाइनिंग का। अब डिज़ाइनिंग के लिए आपको जाना है आपको आर्किटेक्ट के पास कि भाई मेरा ये बजट है, मेरा इतना स्क्वायर फिट का और मुझे इतने रूम्स, ये चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट हैं, मुझे किचन वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स किसी भी आर्किटेक्ट को बता सकते हो। दोस्तों हम भी घर की डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। अगर जो आप हमें एक बार व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है, और आप सोच भी नहीं सकते उतने में आपका घर डिज़ाइन हो जाएगा। एक बार आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरे टॉपिक की तरफ। तो तीसरा जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आप सोचते हो कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसे करानी है, या तो आर्किटेक्ट के थ्रू कराओ या फिर ठेकेदार को अलग दो, प्लम्बर को अलग दो, कहीं पे ईंटें लेके आनी है, कहीं पे कुछ लेके आना है, कहीं पे कुछ लेके आना है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी टेंशन आपकी बढ़ जाएंगी। इस तरीके से काम करा सकते हो। अगर जो या फिर किसी भी आर्किटेक्ट को आप देते हो तो वो आपसे पर स्क्वायर फिट का चार्ज करेंगे, और ठेकेदार भी आपसे पर स्क्वायर फिट का चार्ज करते हैं कि भाई आपकी मान लो 15 स्क्वायर फिट की छत होती है तो उसका जो भी रेट चल रहा है मार्केट में 180, 90, 70, करने वाले 140, 140 में भी कर रहे हैं। बस 140 वाला काम अच्छा नहीं होता है, मैं आपको प्रॉपर बताऊँ। अगर जो आपका ठीक ठेकेदार और सही जो रेट मिलेगा वो ठीक होगा तो आपको 170-80 रुपये में आपको, तो क्योंकि उसमें आप ठेकेदार को कोई भी गलती करता है तो आप उसको टोक सकते हो, बोल सकते हो कि भाई तूने ये गलती करी है और इसको मुझे ठीक करके दे, मैं पैसे आप ठीक दे रहा हूँ तो मुझे मेरा काम बिल्कुल जेन्युइन चाहिए। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है तो वो 200 तक मैक्सिमम है, मीडियम क्वालिटी में आप काम करा रहे हो तो 170-80 रुपये में आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे ही आपको बिजली वाला करना है, ऐसे ही आपको प्लम्बिंग वाला करना है, फिर पेंट और मटेरियल के लेके आना है दुकान से। तो ये सारी चीज़ें, इसको कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाती है फिनिशिंग में जैसे कि पेंट हो गया, टाइल्स होगी, पत्थर हो गया, आपका बिजली होगी और प्लम्बिंग का, ये सारी चीज़ें फिनिशिंग में आती हैं। जो है फिनिशिंग के लिए भी आपको सभी को ठेका देना है, और ठेका देने के बाद फिनिशिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो मेन पार्ट आता है प्राण प्रतिष्ठा, जिसको गृह प्रवेश, गृह मुहूर्त बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा एक मेन चीज़ है।
तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जहाँ पे आप रह रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे रह रहे हो तो उस जगह को आप शुद्ध नहीं चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपने घर में पूजा करानी है, प्राण प्रतिष्ठा करानी है, मतलब उसको एक जीती जागती जगह बनानी है जो कि आपके जीवन में जीने के लिए हेल्प करेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए घर से रिलेटेड ला कर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।